सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री। हमसे जुड़े रहने के लिए आप एस्ट्रो वेद प्रकाश शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और जो हम प्रयास कर रहे हैं अगर उससे आप लाभान्वित होते हैं तो मेरा प्रयास सार्थक रहेगा। हमारे जो व्यापारी भाई हैं तो उनके सामने कभी कभी कुछ ऐसे संकट आते हैं जिनकी उन्हें कल्पना नहीं होती। आप यूं कह लीजिए कि वो उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं और एक ऐसी अनावश्यक परेशानी आ गई जिसके कारण वो ऊहापोह की स्थिति में पड़ जाते हैं। होता है, क्योंकि कारोबार है और ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है, वो तो हमारे जीवन में रहेगा ही रहेगा। तो उसके लिए जहां पर हमारे यहां इतना मंथन किया गया है ज्योतिष में, तो इस प्रकार की बाधाओं से बचने के प्रयास जानने का भी प्रयत्न किया गया है और कोशिश हम ये करते हैं कि वो बात आप तक पहुंचे। हम ने कोई बहुत बड़ा इसके लिए सेटअप नहीं लगाया है। हमारे साथ 4-5 लोग काम करते हैं। जो अनुसंधान होता है वो हम आपके पास एक साधारण वीडियो बना करके पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारा जो ज्योतिष अनुसंधान परामर्श केंद्र है उसका उद्देश्य ज्योतिष के प्रति लोगों को आस्थावान और जोड़ने का प्रयास करना। और अगर आपको गलत जानकारियां कहीं से प्राप्त हो रही हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में चले गए हैं जहां पर अगर आपने गलती से एक बार फोन मिला दिया तो फिर उनके यहां से इतने फोन आएंगे कि वो आपके दिमाग को बिल्कुल अपसेट कर देंगे और पहले फोन पर ही वो आपको ऐसी जानकारी दे देंगे कि आपकी परेशानी घटने के बजाय और बढ़ जाएगी। क्यों? उनके खर्चे बहुत हैं, उनका अपना ये व्यापार है। ज्योतिष व्यापार का साधन नहीं है। अगर हमारा इतिहास उठा करके देखें आप तो हमारे यहाँ के जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हुए हैं उन्होंने भी कभी ज्योतिष का बाजारीकरण नहीं किया। जो जातक उनके पास आए उनको उन्होंने अपने ज्ञान के अनुसार जानकारी दी, उनको उपाय बताया और ईश्वर से प्रार्थना की कि ये हमारे जातक हैं, इनका कल्याण हो। अगर उन्होंने आपसे ये कह दिया कि साहब आप माणिक के नग पहन ले जा करके, तो उनके पास उस नग को बेचने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो आप अपनी सुविधानुसार कहीं से भी लेते। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं जहां आपको यह जानकारी दी जाती है कि फला नग आपको पहनना है और वहीं से आपको वो नग भी उपलब्ध करा दिया जाता है और आपकी श्रद्धा और आस्था के साथ बड़े पैमाने पर एक खेल हो रहा है। हमने तो यहां तक सुना है कि लोग
अपने व्यापार को रिप्रेजेंट करने के लिए लाखों रुपए का विज्ञापन देते हैं, लेकिन हमारे संस्थान की कोई दूसरी संस्था नहीं है और किसी भी प्रकार का हम विज्ञापन नहीं देते। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो पर्याप्त हैं और मैं समझता हूं वो संतुष्ट भी रहते हैं और मैं कोशिश भी करता हूं कि वो संतुष्ट होकर के ही रहें। खैर, ये तो बीच में हमने अपनी बात ये जोड़ दी। हम आपसे बात कर रहे थे कि जो हमारे व्यापारी भाई हैं अनावश्यक उलझनों में पड़ जाते हैं उनको क्या करना चाहिए। अगर ऐसी दिक्कतें बार बार आ रही हैं तो आप एक काम करें, हर रोज शाम को गोधूल बेला शायद हम अवधि में बोलते हैं तो हो सकता है आप न समझ पा रहे हो। तो यानी गोधूल बेला का मतलब 5:30 बजे शाम से और 6 बजे के बीच का समय कहा जाता है। अपने पूजा स्थान में श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके तुलसी जी के पौधे के समक्ष, उनके सामने, मतलब गोधूल बेला में आप अपने पूजा स्थान पर जो आपका संस्थान है वहां लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें और एक तुलसी का पौधा गमले में ही सही, छोटा ही सही, स्थापित कर लें और गौघृत का यानी गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। और इसको करने के बाद जो आपके इष्ट हों, जिनको आप अपना इष्ट मानते हो, कुल देवता, कुल देवी, भोले बाबा, गणेश जी, जो हो, आपको जो इष्ट जिनको आप मानते हो, उनका ध्यान करते हुए उस दीपक में एक इलायची डाल दें। ऐसा नियमित 186 दिन तक करने पर आपकी जो अनावश्यक उलझनें हैं व्यापार की, वो समाप्त हो जानी चाहिए, ऐसा वैदिक मत है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हर रोज नया दीपक। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने जो दीपक जलाया और उससे वो साफ करके दूसरे दिन उसी ने दीपक जलाया, ऐसा नहीं करना है। आपको हर रोज मिट्टी के सिकोरे ले लीजिए, हर रोज नया दीपक बनाइए, नई बत्ती, और उसको जलाइए, अपने इष्ट देव की आराधना करिए और उसमें एक इलायची डालिए। 186 दिन तक करके देख लीजिए, कोई लंबा समय भी नहीं है। और हमारे जो अनुसंधान करता है उनका ये मत है कि निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, ऐसी भोले बाबा की कृपा है, ऐसा हम लोगों को शास्त्रों में मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि आप उसका लाभ उठाएं